केरल विधानसभा चुनाव 2026 में वोटों की गिनती शुरू हो गई। शुरुआती 45 मिनट के वोटों की गिनती में केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन आगे निकलता नजर आ रहा है और इन सब के बीच खुश हो रहे हैं शशि थरूर। 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं बीजेपी भी केरल में अपनी उपस्थिति बढ़ाती नजर आ रही है। राज्य में 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 71 है। केरल की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मतगणना न केवल अगले 5 सालों का भविष्य तय करेगी, बल्कि कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेगी। राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही पलट गई। अब विशेष रूप से शशि थरूर का नाम आगे चल रहा है। शशि थरूर को लेकर इस बात की चर्चा है कि अगर केरल में कांग्रेस जीत जाती है तो शशि थरूर को सीएम बनाया जा सकता है। केरल के नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, उत्साहजनक बात यह है कि सवा घंटे के अंदर ही हमारे पक्ष में एक बहुत ही स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है और एलडीएफ के कुछ काफी लोकप्रिय राजनेता भी पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट है कि केरल के मतदाताओं को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने तय कर लिया है कि अब बदलाव का समय आ गया है और यहाँ तक कि जिन लोगों की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं वो भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा संकेत है। यूडीएफ में हम लोग कोई भी जल्दबाजी में जश्न नहीं मनाने वाले हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अब हालात को बहुत अलग दिखाने के लिए एक बहुत बड़े उलटफेर की जरूरत होगी। तिरुवनंतपुरम में दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए शशि थरूर से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या कोई सांसद केरल का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उन्होंने बहुत ही चतुराई और स्पष्टता से जवाब दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं कहने वाला। इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी में हमारी एक मानक प्रक्रिया है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी अध्यक्ष का एक प्रतिनिधि नव निर्वाचित विधायकों से मिलता है। वो व्यक्ति विधायकों की राय और पसंद को समझता है। इसके बाद वो दिल्ली जाकर आलाकमान को रिपोर्ट देता है। आलाकमान उन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला करता है। इसके बाद वो किसी भी नियम या सीमा से बंधे नहीं होते, वो जो चाहे चुन सकते हैं। ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। थरूर ने इस बयान से साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के चयन का विकल्प खुला है और आलाकमान भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। वहाँ सबकी नजरें हैं और मेरे ख्याल में वहाँ शायद लोगों के मन में कुछ भी हो सकता है, इस किस्म के सोच है लोगों के मन में। अब वहाँ केरला के जैसे नहीं है, वहाँ सारे एग्जिट पोल्स में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो चुका है और आपको ये भी मालूम है कि एक एग्जिट पोलस्टर ने स्पष्ट कहा जनता के सामने कि भारत में अगर आप देखते हैं एग्जिट पोल में, आप लोग को आके जाके पूछते हैं कि आप किसको वोट दिया, करीब 10% लोग जवाब नहीं देना चाहते। बंगाल में 60% लोग जवाब नहीं देना चाहते। तो इस हाल में एग्जिट पोल्स का क्या वैल्यू है आप हालांकि केरल को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए थे उन अनुमानों पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा कि हालांकि हमारे देश में एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते, लेकिन इस बार सभी का एक मत होना चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, मुझे विशेष रूप से एग्जिट पोल पर भरोसा करना पसंद नहीं क्योंकि उनमें कई समस्याएं होती हैं, लेकिन इस बार ये अद्भुत है कि सभी एक ही बात कह रहे हैं। एक सर्वसम्मत निष्कर्ष सामने आया है। सच कहूं तो 4 अप्रैल के बाद से मैंने जिन भी विशेषज्ञों, पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है वो सभी इस बात पर एकमत हैं कि ये यूडीएफ की जीत होने जा रही है। अगर परिणाम ऐसे नहीं रहे तो ये वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। थरूर ने इस चुनाव के राष्ट्रीय महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर एलडीएफ हारती है तो ये भारतीय राजनीति की एक ऐतिहासिक घटना होगी। उनके शब्दों में 4 मई की सबसे बड़ी खबर ये होगी कि 1960 के दशक के बाद पहली बार ऐसा होगा जब वामपंथी दल यानी एलडीएफ देश के किसी भी राज्य की सत्ता में नहीं होंगे। 2011 में जब हम जीते थे तब वो केरल और बंगाल दोनों हार गए थे, लेकिन तब भी त्रिपुरा में उनकी सरकार थी। लेकिन इस बार वो पूरे भारत में कहीं भी सत्ता में नहीं रहेंगे और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा। हालांकि देखने वाली बात है कि केरल के लोग कांग्रेस को चुनते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।